एक तो ये एक दो बच्चों के कुछ डाउट्स जो आए थे वो एक बार वो देखो जरा क्या क्या डाउट्स आए थे भाई। पहले ये बताता हूँ आपको, फिर मैं आगे सोल्व करता हूँ। ये जो आपका था इलस्ट्रेशन 7, अच्छा 7 का ये जो सेकंड पार्ट है देखो जरा भाई। इलस्ट्रेशन 7, कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना है। वैसे इलस्ट्रेशन 7 सोल्व तो कर रखा भाई, इसी तरह सोल्व करना था। ये देखो इलस्ट्रेशन 7 का सेकंड पार्ट ये दे रखा है। इंटीग्रेशन है dx बाई 3x² प्लस 13x माइनस 10। ठीक है, देखो भाई अब दिख रहा है। देखो ये लिख रखा है ये है dx बाई 3x² प्लस 13x माइनस 10। ये वही है, क्वाड्रेटिक है। इसको पहले बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, बता रखा है तुम्हें तरीका। dx बाई, इसमें से पहले 3 कॉमन लोगे आप, ये क्या होगा x² प्लस 13/3x माइनस 10/3। ये 1/3 आगे आ जाएगा। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x²। इसके हाफ का कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करना होता था, कल तरीका बताया था जो। ठीक है, 13/x प्लस इसका हाफ हो जाएगा 13/6, और 13/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169/36 माइनस, बस कैलकुलेशन है, बाई 36 और माइनस 10/3। आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, ये क्या होगा x प्लस ये 13/6 का स्क्वायर हो जाएगा भाई बच्चों माइनस में, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13, इसका एलसीएम हो जाएगा 36 है, तो ये कितना हो जाएगा -169, -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो -120, यानी प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 36। आपका ये क्या बन जाएगा अल्टीमेटली 1/3। ठीक है, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस में 13/6 का होल स्क्वायर माइनस में 289 हो जाएगा। 289/6 हो जाएगा, जैसे इसको सोल्व करोगे 289/6 क्या होता है 17/36, इसका होल स्क्वायर हो गया। ये बन गई ए स्क्वायर x² माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई आपकी। x² माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, तो x² माइनस ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1/3, वही बताया था 1/2a। 2a करोगे 2 इंटू में 17/6 ऊपर चला जाएगा, है ना। और लोगरिथम ऑफ x प्लस ए, x प्लस 13 x माइनस ए होता था, 17/6 बाई x प्लस ए होता था भाई। ये हो जाएगा, एक बच्चे का तो डाउट ये था। सोल्व कर लोगे इसको, आराम से सिंप्लीफाई कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वो एक्सरसाइज सोल्व करी भाई, उसमें कुछ डाउट तो तुम्हें पक्का आए होंगे। वो जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें सारे इंटीग्रेशन जो हो ना, इसके क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चन नंबर 10, एक ही बच्चे ने डाउट भेजे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10, 10 वाली वैसे फॉर्म्स आपसे मैं डिस्कशन भी करूंगा। ये लिख रखा है देखो भाई, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 5√5 की पावर x की पावर 5 डिवाइडेड बाई √x⁻7 प्लस x की पावर 6। ठीक है, इक्वल्स टू दे रखा a इंटू में लोगरिथम ऑफ x की पावर k बाई 1 प्लस x की पावर k प्लस c। तो कह रहा है भाई k की वैल्यू क्या होगी, देन a एंड k आर, a और k की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा है। देखो
इस इंटीग्रैंड को कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख लेना x की पावर 5/2, ठीक है। इसको क्या लिख लोगे, x की पावर 7/2, ठीक है, प्लस x की पावर 6, ये आ गया आपके पास, ये इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये इस फॉर्म में, इसके अंदर पता है क्या करना होता है अभी बच्चों, चाहे तो आप ऐसा करियो, इसके अंदर देखो, इसके अंदर से x की पावर 7/2 को कॉमन ले लेना, चाहे x की पावर 5/2 से इसको पूरे को डिवाइड कर दो एक तरह से, ठीक है। x की पावर 5/2 से डिवाइड कर दो, जैसे x की पावर 5/2 कॉमन ले लिया, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx/, ये क्या होगा, ये अभी आगे तरीका सिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ से x की पावर, ये x की पावर 5/2 है, x की पावर 5/2 यहाँ से पहले कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। x की पावर 5/2 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों, x, ठीक है, और प्लस ये कितना बच जाएगा, x की पावर यहाँ से 5/2 कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7/2, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। आप समझ गए बात, ये dx, ये इंटीग्रेशन आ गया आपका dx बाई x प्लस में x की पावर 7/2, ठीक है। अब आप ऐसा करना भाई बच्चों, या तो इसको पुट कर लेना, अंडर रूट एक्स को टी पुट कर लियो, ठीक है, दैट मीन्स एक्स स्क्र क्या हो जाएगा, टी स्क्र, ये कुछ देखो भाई बच्चों, जैसे इस तरह के इंटीग्रेशन आगे जो रेडिकल साइंस होते हैं ना, ये ऐसे पावर्स हैं, ये आगे मैं आपको तरीका ये बताऊंगा। इसमें देखो ये कुछ भी लिख रखा है, ये जैसे इसको टी पुट, देखो ये सोल्व कर लिया, यहाँ तक सोल्व हो गया, एक्स स्क्र को टी, एक्स कितना हो जाएगा, टी स्क्र, डी एक्स कितना हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू, और चाहे इसना इतना बड़ा ना भी करते, यहाँ x की पावर 7/2 को भी डायरेक्टली पुट कर देते तो भी इसका आंसर आ जाता, ठीक है। सॉरी, चलो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, 2t, बात समझ गए, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा t की पावर 7 प्लस x की पावर ये कितना है, ये कितना हो जाएगा, x की पावर, x की पावर कितना था, ये x t कितना था, x इज इक्वल टू क्या था, टी स्क्र, सॉरी भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्र, और ये 7/2 है तो ये हो जाएगा x की पावर 7, t की पावर 7 dt, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, 2t dt डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप क्या करोगे भाई बच्चों, टी स्क्र कॉमन आ जाएगा, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टी की पावर 5, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन, इस एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, डी टी बाई, अब ये आगे की फॉर्म आ गई भाई बच्चों, है ये आगे इंटीग्रेशन, ये छह पावर्स बन गई ना यहाँ पे, इंटीग्रेशन 2 डी टी बाई, ये क्या हो जाएगा, टी इंटू में 1 प्लस टी स्क्र, टी की पावर 5, ये आगे हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सोल्व करेंगे भाई बच्चों, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन आगे जब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बताऊंगा ना, तो ये ज्यादा बड़ी पावर्स है, उसके अंदर आपसे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। ये आगे अभी आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आगे का टॉपिक दिख ही रहा था, यहाँ पे सोचा था कि कैंसिल हो गया, सिंपलीफाई हो जाएगा, आगे सोल्व करेंगे इसने, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर आपका था 11th, एक आधा इसमें कुछ क्वेश्चंस थोड़े से जो है ना अगले टॉपिक के डाल दिए गए हैं, जैसे कुछ एक आधा क्वेश्चन 11th में क्या लिख रखा है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x प्लस cos 4x, ये भी आगे बताऊंगा भाई बच्चों, आज ये कुछ इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैं आपको बताऊंगा, तब बताऊंगा ये सारे, ये उसके अंदर आ रही है, एक अगले बताऊंगा। हाँ भाई देखो, इसमें क्या होगा फिर इसके बाद, देखो ये भी आगे क्या है, 2 cos 3x, ये अब मैं आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ऐसे फंक्शंस के इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, जरा देखना, फिर आपको डिस्कशन करेंगे। और एक क्वेश्चन नंबर कितना था,
19 19 कौन सा है? हाँ, ये इस फॉर्म में है। ये कल जो मैंने ये 19th भी भाई अगली फॉर्म डिस्कशन करेंगे आगे उसके अंदर। ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ये सब क्वेश्चन जो है अभी आपको सारे इंटीग्रेशन नहीं सिखाए ना, अभी कुछ फॉर्म्स के उसमें छोड़ दियो, 19 को भी छोड़ देना एक बार। और एक क्या था 14, हाँ 14, इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 2 कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 कोस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये इंटीग्रेशन निकालना है। देखो बच्चों क्या है, इस इंटीग्रेशन ये है, देखो भाई ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है, ये उन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से नहीं निकलेगा, ये वैसे निकलेगा। देखो इसको हमें सोल्व करना है जैसे इस इंटीग्रेशन को, है ना। तो इसमें क्या है, ये है तो ये भी हम डिस्कशन तो आगे भी करेंगे, लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस है, ये सोल्व हो जाएगा ऐसे ही डायरेक्ट। ये 3 प्लस 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस 3 कोस एक्स। देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या करोगे इंटीग्रेशन, ये सिर्फ कोफिशिएंट चेंज कर रखे हैं, बस थोड़ा सा काम कर दो यहाँ पर, ऊपर नीचे इसको भी कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको भी साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस में, क्योंकि कांस्टेंट एक जैसे हैं, 3 प्लस 2 कोस एक्स इनटू में, इसको क्या लिखोगे, देखो इसको क्या लिखोगे इनटू में, साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 प्लस 3 कोस एक्स का होल स्क्वायर, इसको भी क्या करोगे आप कोसिकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ऐसा कर सकते हो आप, बस ये थोड़ा सा तो हो ना, ये क्या होगा 3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये क्या कोस इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर निकालोगे, कोस एक्स इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स करोगे, तो देखो ये कोस एक्स बाई साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, तो इसको लिख सकते हो आप कोट एक्स इंटू में कोसिकेंट एक्स लिख सकते हो, 2 इंटू में कोट एक्स इंटू में कोसिकेंट एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये क्या होगा 2, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोसिकेंट एक्स प्लस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे सॉरी 3 कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा उस फॉर्म में है, इसको आप पूरे को क्या पुट करोगे टी, ये ऊपर इसका डेरिवेटिव है या नहीं है, सिर्फ माइनस का फर्क है इसके डेरिवेटिव में। समझ गया बात ये, देखो इसका डेरिवेटिव इसको टी पुट करोगे, पुट 2 कोसिकेंट एक्स प्लस 3 कोसिकेंट, यहाँ सॉरी ये कोट एक्स हो जाएगा, अभी तो स्क्वायर है नहीं, तो ये तो स्क्वायर आओगे साइन भाई, ये कोट एक्स आएगा 3 कोट एक्स, वो आप टी पुट कर दो। ठीक है, आप जरा देखिए, हम्म 2 कोसिकेंट एक्स प्लस 3 कोट एक्स को टी पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2 कोसिकेंट एक्स कोट एक्स और -3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt। तो देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो पूरा dt हो जाएगा ये 3। ठीक है, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन आई किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये माइनस आगे लग जाएगा, ये dt बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व कर लोगे इसको, ये इस तरह सिंप्लीफाई करना। और इन बाकी जो मैंने अभी बचे हैं अभी उनको मैं डिस्कशन करता हूँ, अभी आपको बताऊंगा, ये फॉर्म्स डिस्कशन करेंगे अभी। आज आपको यही सारी डिस्कशन, देखो भी सबसे पहले तो आप देखो, आज मैंने आपको वो 7 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाई थी ना, अब उन 7 स्टैंडर्ड फॉर्म्स का यूज करके जो ये इरेशनल एक्सप्रेशन आ नहीं रहे थे जैसे ऐसे आपके पास, एक तो पहले तो इनका इंटीग्रेशन देखो क्या होंगे। ठीक है, ये जो इरेशनल एक्सप्रेशंस हैं, देखो जरा ध्यान से, आप सबसे ना सब पहले तो ये देखो ट्रिग्नोमेट्री वाला, देखो ये है इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो इनका यूज करके देखो, ये साइन की पावर nx dx एंड कोस की पावर इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर nx dx, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। साइन की पावर nx dx इंटीग्रेशन कोस की पावर nx dx, ये टाइप कैसे करोगे, जैसे कहीं पर भी आ जाए तो साइन की पावर nx है ना बच्चों जहां पर,
उसको क्या करोगे, देखो इसमें अगर n ओड है, इफ n इज ओड, तो इसको बड़े आसानी से सोल्व किया जा सकता है। इफ n इज ओड, देखो आगे हम रिडक्शन फार्मूले पढ़ेंगे इनके पर्टिकुलर, तो उस तरह से भी निकालेंगे इसको, ठीक है। अगर ये n ओड है तो बड़ा आराम से सोल्व हो जाएगा। मान लो n ओड है तो n, इसका मतलब दैट इज n किस टाइप का होगा भाई बच्चों, 2k+1 के फॉर्म का होगा। तो जैसे मान लो मुझे यही सोल्व करना था आई इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर nx dx ये होता, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 2k+1 इंटू में x, ऐसे आप लिख सकते थे, दोनों में सेम काम करना है। आप फिर इसको क्या लिख सकते थे, साइन की पावर 2kx इंटू में साइन x dx, ठीक है। इसको फर्दर फिर आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x इसकी पावर k लिख सकते हो इंटू में साइन x dx, ठीक है। साइन स्क्वायर x को आप क्या पुट कर दोगे, पुट ना सॉरी, इसको साइन स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 माइनस में कोस स्क्वायर x इसकी पावर k इनटू में साइन x dx। इस अब यहां पर पुट कोस x को क्या पुट कर दो, t पुट कर दो, सो दैट माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt हो जाता है भाई बच्चों, साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये i किसके इक्वल हो जाएगा आपका, जब सोल्व करोगे तो यहाँ साइन x dx की जगह तो हो जाएगा माइनस dt, ठीक है, और इसकी जगह क्या हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा माइनस आगे लग जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस में टी स्क्वायर का रेज टू पावर k इंटू में dt। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्सपेंडिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंडिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम एंड इंटीग्रेटिंग, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से इसे एक्सपेंड करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल, मैं ऐसे ही कोस में काम कर सकते हैं भाई, कोस में भी ये काम करते, कोस में साइन एक्स को टी पुट करते, ठीक है। इसमें कोस को पुट करा था, कोस में साइन एक्स, जैसे मैं कोस का आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये तरीका ध्यान रखियो अच्छे से। देखो भाई बच्चों, ये है आपका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे ये लिख दिया, मान लो ये लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 7x dx, ओड पावर पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप सोल्व कर सकते हो। कोस से ये है तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, पहले तो कोस की पावर 6x इंटू में कोस x ऐसे लिखो, ठीक है। साइन होता तो साइन की पावर 6 इंटू में साइन x, फिर इसको क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख लेना साइन स्क्वायर x इसकी पावर 3 ऐसे लिख सकते हो इंटू में कोस x dx। साइन स्क्वायर x फिर क्या होता है आपका, यू नो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में कोस स्क्वायर x की पावर 3 कोस x dx, सॉरी क्या लिख दिया यार, सॉरी ये कोस स्क्वायर x था ना, या कोस स्क्वायर था भाई, यहाँ कोस स्क्वायर x आता ना, तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर x इसकी पावर 3 इंटू में कोस x, ये होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस x, अब यहाँ साइन x को t पुट कर दो, पुट साइन x इज इक्वल टू t, सो दैट आपको पास क्या हो जाएगा, कोस x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, आई इंटीग्रेशन 1 माइनस में टी स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनटू में dt हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी पावर 3 को ओपन करो, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में a माइनस बी का क्यूब, क्यूब होता था ना वो, बायनोमियल थ्योरम से कर लो चाहे वैसे कर लो, तो ये a इसकी पावर 6 हो जाएगा, माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 3 टी की पावर 4 ये हो जाएगा। आप आराम से इसको एक्सपेंड कर लोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान रखना ये आगे में इसी इंटीग्रेशन को दूसरे तरीके से भी निकालेंगे, जो हमारा रिडक्शन फार्मूला होगा, और एक इसको मल्टीपल एंगल में स्प्लिट करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो काफी बड़ा होगा, बस उसी से पूछा जाता है। सारे ऑप्शंस ध्यान रखियो अच्छे से। इंटीग्रेशन इसका तो क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी, टी इसका हो जाएगा, टी इसका क्या हो जाएगा, टी की पावर 7/7 माइनस इसका क्या हो जाएगा, 3t³/3 प्लस 3t की पावर 5/5 प्लस सी। आसान है बिल्कुल तरीका। ये क्या होगा, टी की जगह रख दियो भाई, क्या था हमने साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन की पावर 7x/7 माइनस 3 साइन क्यूब एक्स, पूरा आंसर साइन की फॉर्म में आएगा, 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 3 साइन की पावर 5x/5 प्लस सी। कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो देख लेना, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, आगे आपको बात समझिए। अब देखो
इसको तो ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। कोई भी ओड पावर है आप अपने आप निकाल के देख लियो। एक तो एक आधा एग्जांपल, जैसे चाहे बड़ी पावर कर लो, जैसे मान लो ये लिख रखा है। ओड पावर को आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, जैसे ये लिख दिया साइन की पावर 11x dx, जैसे 5 पावर कर, इसको कैसे सोल्व करोगे? 11 है, ओड पावर है तो पहले उसको ऐसे लिखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 10x इनटू में साइन x dx, ऐसे लिखोगे आप। फिर इसको क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर x इसकी पावर 5 इनटू में साइन x, इसका इंटीग्रेशन dx, ठीक है। इसको फिर फर्दर क्या लिख सकते हो बच्चों? इस साइन स्क्वायर को लिख लेना 1 माइनस में, जैसे कोस स्क्वायर होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है, यहाँ साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर इसकी पावर है 5 इनटू में साइन x dx। अब क्या पुट कर दोगे? पुट कोस x को आप पुट कर दो t, सो दैट माइनस साइन x dx क्या हो जाएगा भाई? dt। तो यहां से साइन x, दोबारा ज्वाइन करना भाई बच्चों 10 मिनट बाद, ठीक है। साइन x dx क्या हो जाएगा? माइनस dt, ठीक है। तो आपको जो है ये क्या हो जाएगा? माइनस dt। तो आप इसमें क्या करोगे? देखो बच्चों, ये i इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 माइनस में टी स्क्वायर इसकी पावर 5, ये माइनस dt है तो ये माइनस आगे लग जाएगा। इसको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लो। ये 1 माइनस में x की पावर n नहीं पढ़ते थे आप, क्या पढ़ते थे? 1 माइनस में nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई, वही लगा दो, x की जगह माइनस t है तो ये माइनस तो बाहर है। इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या होगा? 1 माइनस में 5t स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 4 बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे पढ़ते थे आप ये। टी स्क्वायर इसकी स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू 4 इंटू में 3 बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या होता था? टी स्क्वायर का क्यूब, और प्लस में फिर क्या होता था भाई? 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू में टी स्क्वायर इसकी पावर 4 हो जाएगा, पढ़ रखे ना अपने बालों में थोड़ी ये। और माइनस में क्या हो जाएगा भाई? 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल टी स्क्वायर की पावर 5, ये बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सीधा देखो माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा तो होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इतना समझ में आने वाली कोई बात नहीं है। देखो भाई जब बच्चों माइनस में क्या होगा? 1 5 टी स्क्वायर, ये सोल्व करोगे तो 2, ये क्या हो जाएगा? 5 टी स्क्वायर है ये, प्लस में 10 टी की पावर 4, ये भी 10 ही आएगा, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस में 10 टी की पावर 6, ये प्लस 5 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 5 टी की पावर 8 और माइनस टी की पावर 10, बस ये बन गया। ठीक, अब अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। अलग अलग जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस टी माइनस 5 टी स्क्वायर क्यूब बाई 3 प्लस 10 टी की पावर 5 बाई 5 माइनस 10 टी की पावर 7 बाई 7 प्लस 5 टी की पावर 9 बाई 9 और माइनस टी की पावर 11 बाई 11 और प्लस सी। अब भाई टी की जगह वापस वैल्यू रख देना माइनस में, देखो ये इतना बड़ा सा आंसर आ जाएगा। माइनस में टी किस क्या था? साइन एक्स था ना आपका, सॉरी कोस था ना, तो कोस एक्स माइनस 5 कोस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस 10 कोस की पावर 5 एक्स बाई 5 माइनस 10 कोस की पावर, रख दोगे वैल्यू 7 एक्स बाई 7, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। प्लस 5 कोस की पावर 9 एक्स बाई 9 और माइनस कोस की पावर 11 एक्स बाई 11 और प्लस सी, ठीक है। आप एक दो क्वेश्चनों की बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सा रूल है, ये 2-3 क्वेश्चन आपने सोल्व करके देख लियो। डायरेक्ट इसके अंदर लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 9x dx इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 13x dx, ये सोल्व करके देख लेना, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर जैसे अगर n ओड है तो बिल्कुल आराम से सोल्व हो गया था, ये कोई कंफ्यूजन नहीं था। और अगर भाई n इवन है, देखो हमने पहले भी सोल्व करे थे, स्क्वायर क्यूब तक तो सोल्व करे थे, 6 पावर भी सोल्व करा था हमने। और अगर इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा उन केसेस के अंदर, देन आप क्या करोगे? तब ये काम नहीं होगा n इवन के अंदर, ओड में तो हो जाता था ये काम। देन एक्सप्रेस साइन की पावर nx कोस की पावर nx इन मल्टीपल एंगल्स, तो आप इनको मल्टीपल एंगल्स में एक्सप्रेस करना, ठीक है। मल्टीपल एंगल समझते हैं, जैसे ये सोल्व नहीं करे थे हमने,
जैसे साइन की पावर 6x का इंटीग्रेशन निकाला था, याद होगा आपको, मल्टीपल एंगल में लिखा था, है ना। ये जो सोल्व किया था मैंने, इसको इंटीग्रेशन लिख लोगे साइन स्क्वायर x इसकी पावर 3 dx। फिर इसको आपको बताया था इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस 2x। अब इसमें वो काम नहीं होगा, अब ये वही तरीका लगेगा भाई, इसमें तो सोल्व हो जाता था ऐसे। 1 माइनस में कोस 2x बाई 2 इसकी पावर 3 होगी थी, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 हो गया, आगे बात समझिए, सॉरी 1/8, 1 माइनस में कोस 2x, समझ गए बात। ये का क्यूब, ये तो मैंने आपको सोल्व कराया ही था, इसको फिर ओपन कर लोगे या नहीं कर लोगे। आपको मैं थोड़ी सी बड़ी पावर का करा देता हूँ, ये तो मैंने आपको कराया ही था, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ, देखो। जैसे ये था आपका, ये है आपको इंटीग्रेशन इसका करना हो, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 8x dx, ये करना हो, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको इसको सीधा ही बताऊंगा। देखो इसको कैसे लिखोगे बच्चों, इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करो, कन्फर्म अगर इवन पावर वाला है तो मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। हो तो ओड वाला भी जाता है, लेकिन इवन वाला थोड़ा सा, उसमें थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती है। देखो वीडियो क्यों नहीं आ रही भाई। हाँ देखो भी बच्चों, ये कोस की पावर 8x है ना, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख लेना कोस की पावर 2x इसकी पावर 4। देखो ये बड़ा जरूर होगा कैलकुलेशन में, अब कंफ्यूज नहीं होना, मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है, मतलब ये पावर कुछ नहीं रहेगी, सिर्फ साइन एंगल के हो जाए, एंगल 3x 4x कुछ भी हो जाएगी। इसको आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x बाई 2 इसकी पावर होगी बाई 4, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अब देखो इसकी पावर 2 होगी, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये 2 पावर करेगा तो ये कितना हो जाएगा 1/16। इसकी इसको 4 पावर ओपन कर लोगे, बायनोमियल थ्योरम लगा लेना। ये 1 प्लस 4 में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, कोस 2x प्लस में 1 प्लस 4 कोस 2x, प्लस में क्या हो जाएगा भाई कोस स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 इंटू में 2 यानी 6 कोस स्क्वायर 2x, और प्लस में 4 कोस क्यूब 2x, और प्लस में कोस की पावर 4x, 4 कोस की पावर 4 2x, ये बन जाएगा। ये मैंने बायनोमियल थ्योरम से इसको लिख दिया, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/16। आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होगे, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो भी बच्चों, 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया था 1 प्लस 4 कोस 2x प्लस 6 कोस स्क्वायर 2x, वो पढ़ते थे ना, अरे ये फार ये लगा दिया 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस में एन एक्स प्लस एन इंटू में n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, याद ना हो तो एक्स स्क्वायर, चाहे बाइनोमियल थ्योरम लगा दियो, प्लस n इंटू में n माइनस 2, 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ये लगते थे ना बाइनोमियल, ये लग गया। इसकी ये वैल्यूज आ जाएंगी, n की जगह रख देना। फिर आ जाएगा 4 कोस क्यूब 2x प्लस कोस की पावर 4 2x। देखो अब ये है थोड़ा सा बड़ा भाई, देखो अब आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो, इसका जानते हो, इसका नहीं जानते, इसका नहीं जानते, इसका नहीं, इसको फिर मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करो। देखो 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में 4 कोस 2x प्लस 6 इंटू में, इसको क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर 2x को, एंगल डबल हो जाएगा 1 प्लस कोस, डबल हो जाएगा 4x/2, ठीक है लिख दिया ये, यहाँ ये 3 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू में, आपको मैंने कोस क्यूब एक्स का भी फार्मूला लिखा था, याद हो तो। देखो ये मैंने आपको बताया था कोस क्यूब एक्स, देखो कोस क्यूब एक्स लिखा था, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको भाई, कोस क्यूब एक्स का आंसर क्या बताया था भाई 1/4 कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स, ये बताया था नहीं बताया था, है ना। तो ये 1/4 आगे आ जाएगा, एंगल एक तो एक जगह आएगा 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू में 3 कोस 2x, एक्स की जगह 2x प्लस कोस 6x, ये कैंसिल हो जाएगा, होगा देखो ये सारे मल्टीपल एंगल में आ गया, बस ये रह गया। इसको फिर लिख लियो, जैसे कोस की पावर 4 था, इसको लिख लेना कोस स्क्वायर 2x इसकी पावर 2। देखो बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा क्यों ना, पेज तो बहुत भर जाएगा इसमें। कोस स्क्वायर 2x की पावर 2, इसको लिख लोगे 1 प्लस कोस 2x/2, है ना।
इसको लिख लोगे 1 प्लस कोस 2x/2। आप समझ गए इसका स्क्वायर। देखो ये क्या क्या आ गया आपके पास, जैसे इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ गया 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 4 cos 2x, वो वहीं से लिख रहा हूँ भाई, 4 cos 2x प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 3 cos 4x। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा प्लस cos 6x और प्लस 3 cos 2x, ये होगा। देखो यहां तक इंटीग्रेशन आप सारा जानते हो, इसका अलग इंटीग्रेशन भी कर लेना, ठीक है। लेकिन प्लस में आगे जो आपका बच गया ना, ये जो 4 पोर्शन बच गया है, इसको आप कर लोगे इसको इस ये और बच गया ये, इसका पहले स्क्वायर ओपन करोगे भाई, ये फिर क्या होगा 1 प्लस में cos स्क्वायर 2x, सॉरी कितना था 4x था ना, ये 2x तो ऑलरेडी था ही, तो इसका डबल हो जाएगा भाई बच्चों, ये 4x आएगा। ठीक है, 1 प्लस cos स्क्वायर 4x, ध्यान रखना पड़ता है भाई कैलकुलेशन में काफ़ी, प्लस 2 cos 2x और डिवाइडेड बाई इस नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4, ये 4 और एलसीएम हो जाएगा। ठीक है,